नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर ITI CCA पास आउट सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो फाइनली रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक देखने को मिल रहा है, जिसमें ITI को लेकर CCA को लेकर एक बड़ा क्लियरिफिकेशन दिया गया है। और कौन कौन से पोस्ट पर ITI, कौन कौन से पोस्ट पर CCA लागू है, इसको लेकर अभी एक शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस आया है, जिसके तहत आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। कि किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ALP टेक्नीशियन, RPFSI कांस्टेबल, NTPC जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रुप डी, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका फिनांशियल पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसमें अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत 6200 से ज्यादा TCS प्रीवियस ईयर सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस बुक में सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर वाइज सारा कुछ कवर किया गया है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसमें दिया गया है। सेम इसी प्रकार अगर रीजनिंग का बात करेंगे तो 90 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें जारी किया गया है, 6300 से ज्यादा TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज इसे भी कवर किया गया है, और डिटेल के साथ साथ ट्रिक इसमें दिया गया है। ये बुक आपका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी एलिजिबल है, तो जिस मीडियम में आप प्रीफर करते हो उस मीडियम का बुक परचेस कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों देखिए, फाइनली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के तरफ से अपडेट आ रहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे प्रकाशित किया गया है, पर्टिकुलर उस न्यूज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए साथियों, आप लोग को पता है कि रेलवे में जो वैकेंसी है वो अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा आता है, कल्चरल कोटा आता है, देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है लेवल 1 का। और सब में जो बात करें ना, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, परंतु स्पोर्ट्स कोटा में सिर्फ एडिशनल ये हो जाता है कि उसमें स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कल्चरल कोटा में एडिशनल ये हो जाता है कि उसमें कल्चरल से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो उसी के वैकेंसी के रेफरेंस में यहाँ पे देखिए, आपका 23/11/2024 के डेट में एक आपका यहाँ पे SCR साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से नोटिस यहाँ पे 24-25 सेशन के रिगार्डिंग जारी किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट है वो क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए रेलवे ने किस तरह से यहाँ पे ITI और नॉन ITI का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसको डिवाइड कर दिया गया। देखिए जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप सी का, उसके नीचे आपको ईस्ट वाइल ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये सब आपको पोस्ट वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट आपका क्वालिफिकेशन को लेकर है, जो क्वालिफिकेशन आपको देखना है। यहाँ पे ग्रुप सी का अपडेट है, ग्रुप सी का क्वालिफिकेशन है, और उसके जस्ट नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका ग्रुप डी के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए साथियों, आप लोगों को पता है कि 18 में भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी रेलवे बोर्ड किया, 19 में भी रेलवे बोर्ड किया, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था कैंडिडेट के द्वारा कि फाइनली ITI यहां पे हटाना पड़ा रेलवे बोर्ड को। परंतु 2024 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, चाहे शिक्षकगण कितना भी प्रोटेस्ट करवा ले, कितना भी आंदोलन हो जाए, ग्रुप डी से ITI कभी नहीं हटेगा। अब जब भी वैकेंसी आएगा ITI उसमें कंपलसरी रहेगा, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि 10th वालों को मौका नहीं मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा, उनके लिए भी वैकेंसी आएगी, परंतु 2018-19 की तुलना में वैकेंसियां कम देखने को मिलेगी 10th वालों को। परंतु ITI वालों के तो ऑलरेडी यहां पे बहुत बड़ी अपडेट है। CCA वालों का जो कोटा था उतना ही कोटा पे उन लोगों का भर्ती होगा, परंतु CCA वाले भी अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा तादाद पे नौकरी ले सकते हैं अगर वो जनरल कैंडिडेट के मुकाबले नंबर लेके आते हैं तो, क्योंकि रेलवे बोर्ड ऑलरेडी इस पॉलिसी को अपडेट कर चुका है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन को लेकर, जो आपका सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होंगे, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाई NCVT, और या तो आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है और 10वीं पास है, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10th पास प्लस ITI, दूसरा क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं तो ITI किए हैं तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो यहाँ पे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए रहेगा, वो ITI और एक्ट अप्रेंटिस रहेगा। इसके साथ साथ जो अदर डिपार्टमेंट है, जो नॉन टेक्निकल है, उसके देखिए उसको लेकर रेलवे क्या बोल रहा है, मैट्रिकुलेशन 10th पास और ITI और इट्स इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय NCVT।
जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो यहां पे नॉन आईटीआई के लिए रहेगा, परंतु उसमें भी आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। मतलब यह है कि एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई बच्चों को हर तरफ से यहां पे रेलवे बोर्ड ने फायदा दिया है। आप अपने टेक्निकल पोस्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल पोस्ट वाले में भी एलिजिबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को समझना। ठीक है, बात करते हैं सीसीए का। तो सीसीए का ऑलरेडी यहां पे आरटीआई के माध्यम से अपडेट मिल चुका है कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट के बराबर नंबर लेके आते हैं तो आपका सीट जो है वो जनरल वाला का मिलेगा, परंतु आपको पीटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जो कैंडिडेट आईटीआई बेस पे करेंगे उनको पीटी देना पड़ेगा, जो कैंडिडेट सीसीए बेस पे फॉर्म फिल करेंगे उनको यहां पे पीटी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म भरिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे फॉर्म भरिए। अगर आप एक आईटीआई है, एक सीसीए है, तो आपको यहां पे पीटी देने की आवश्यकता नहीं है। आईटीआई वालों को पीटी देना है, सीसीए वालों को नहीं देना। मैं इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में उलझन है। और इसके साथ साथ आप एक आईटीआई अगर कैंडिडेट है तो आईटीआई के साथ साथ नॉन आईटीआई वाले पोस्ट पे भी एलिजिबल है, परंतु आप एक सिंपल 10th पास कैंडिडेट है तो सिर्फ आप यहां पे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है, जैसा रेलवे ने यहां पे बताया है कि फॉर अदर डिपार्टमेंट करके। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी। उम्मीद है कि दिसंबर के शुरुआती में ही आपको इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अपडेट देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी वैकेंसी का। हालांकि वेस्ट बंगाल इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऑलरेडी इसका अपडेट मिल चुका है 50,000 वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी देखते हैं कि रेलवे क्या करती है, कितनी वैकेंसियां देती है। उम्मीद तो है कि 50,000 से ऊपर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। डाटा 60,000, 65,000, 70,000 तक भी जा सकता है। बाकी अब इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।